हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्जाम वॉरियर। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और हम आ गए हैं बिहार एक परिचय के पृष्ठ पर। आपको बता दें कि ये बिहार एक परिचय की पुस्तक इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की पुस्तक है और एमसीक्यू का ये सीरीज है। एमसीक्यू टाइप का ये क्वेश्चन है। इस पुस्तक में जो भी एमसीक्यूज हैं वो आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, कांस्टेबल, मद्य निषेध सभी प्रकार की परीक्षाओं में उपयोगी होंगी। इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो यह पुस्तक जो है बिल्कुल न्यू एडिशन है, नवीन संस्करण है, 10वां एडिशन है ये। और 2022 में इस पुस्तक को खरीदा गया है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये एकदम अपडेटेड बुक है। 150 रुपये में ये पुस्तक आती है, लेकिन आपको 150 रुपये लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम वॉरियर आपको बिल्कुल एनालिटिक वे में इस पुस्तक को कंप्लीट करवा रहा है, जो कि आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में उपयोगी होंगी। अगर आप इस पुस्तक को थोड़ा पढ़ना चाहें, इस पुस्तक के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहें, तो मैं आप धीरे से स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसके पहले के वीडियोस, इसके पहले के पार्ट नहीं देखा है आपने बिहार एक परिचय का, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ और आई बटन पर प्लेलिस्ट डाल दूंगी। आप फटाफट से जाइए और वहाँ पर जा कर के आप पहले के वीडियोस को जरूर से जरूर देखिएगा। और बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आप देखेंगे तो इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार का नाम आपको यहाँ दिख जाएगा। देन हमें मिलता है एक पॉलिटिकल मैप बिहार का। उसके बाद अगर हम विषय सूची की बात करें तो बिहार का इतिहास हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। एक मिनट फ्रेंड्स, बिहार का इतिहास हमने कंप्लीट करवा दिया है और बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष हम कर रहे हैं, जो कि हम आज कंप्लीट करवा देंगे। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रोत्तर बिहार, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स। ये दोनों हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वहाँ पर चलते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक, और ये हम लोग जो है बिहार के बेसिस बिहार के बेसिस पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, एग्जाम वॉरियर के चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये जो आपका चैनल है ये बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, जो जैसे कि बीपीएससी 68 आने वाला है अभी, और 68 बीपीएससी में आप सब जानते हैं कि बिहार स्पेशल कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो उस बेसिस से मैं आपको बता रही हूँ कि इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जिस जिस तरह से मैंने इस बुक को कंप्लीट करवाया है, अगर आप 15 डेज में चाहें तो आराम से इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और अच्छे से देखिए, तो आपको बिल्कुल माइंड में सारा क्वेश्चन जो है आ जाने वाला है। और आप जिस भी परीक्षा में बैठेंगे, मेरा आपसे बिल्कुल वादा है कि आप एक भी प्रश्न छोड़ के तो नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो कौन से जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये जो है ना, बलदेव सहाय थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, तो ये जो है ना 11 अगस्त 1942 को होता है पटना सचिवालय गोलीकांड, आप याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या, तो छात्र मरे थे फ्रेंड्स, और कितने छात्र मरे थे? तो 7 छात्र मरे थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो उसमें जो है ना सीताराम केसरी जो है ये शामिल नहीं थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो ये जो है ना पटना न्यूज का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हो गई थी? तो इनकी गोली जो है, सॉरी, इनकी मृत्यु जो है ना गोली खाकर कहाँ पे हुई थी? सिवान में हुई थी फ्रेंड्स। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? तो ये जो है ना कटिहार में हो गई थी फ्रेंड्स। बिहार में किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो कटिहार में ध्रुव दल की स्थापना की गई थी।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो ये जो है ना तिरहुत प्रमंडल है, जहां पर क्या हुआ था, 2 महीने तक जनता का शासन रहा था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो उनको जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में मिला था ये, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान मिल गया था उनको। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक हुए थे? मतलब किस क्षेत्र में सबसे अधिक रहा था दंगा? तो ये जो है ना बिहार और संयुक्त प्रांत में बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी जो है श्री जगत नारायण लाल पत्नी की, सॉरी हाँ, श्री जगत नारायण लाल जी की पत्नी का नाम था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया आई थिंक। हाँ, इस क्वेश्चन को, ये पेज दोबारा रिपीट हो चुका है। अगले पेज पर हम आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो बिहार में जो है ना ये परशुराम दल, सियाराम दल और महेंद्र गोप, तीनों दल जो है ना बिहार में सक्रिय थे। ठीक है, देख लिया हमने। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे, तो कौन थे फ्रेंड्स? तो सूरज नारायण सिंह जो है ये आजाद परिषद के संयोजक थे। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है कहाँ से मतलब कौन सी आंदोलन से संबंध है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है इसका। ठीक है। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था, तो कब जो है आजाद दस्ता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो आजाद दस्ता जो है ना बिहार में कब सक्रिय रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था, किसके द्वारा गठन किया गया था? तो सियाराम सिंह के द्वारा गठन किया गया था। 28वां नंबर प्रश्न है और ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। हम बहुत बड़ी भूल करके यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ये जो है ना सरदार पटेल के द्वारा कहा गया था, जो कि हम जो कर रहे हैं ना ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और ये देखिए स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, जब जो कि बीपीएससी के द्वारा इसके 42nd एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है। जय प्रकाश दिवस मनाया गया था, तो कब मनाया गया था? तो फरवरी 1946, पर फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण की रिहाई होती है अप्रैल 1946। ठीक है, अप्रैल 1946 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला पृष्ठ पे अगला प्रश्न, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शीलभद्र याजी जो है बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। ठीक है। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे, डॉक्टर सैयद महमूद और जगलाल चौधरी, तीनों जो है आपके कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ठीक है। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस की सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, तो कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो ये जो है ना श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। इसको आप याद रखेंगे, बीपीएससी भी कई बार ये सवाल कर चुका है, आप सीडीपीओ में देख सकते हैं। 1998 का ये प्रश्न है। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1950 में प्रारंभ हो गया था। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? तो ये जो है ना जयराम दास दौलत राम ही थे फ्रेंड्स। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, आप सबको पता है और बीपीएससी भी कई बार इस प्रश्न को पूछ चुकी है। ठीक है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। तो बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो कांग्रेस को बता दें, हम यहाँ पे देख लेते हैं। कांग्रेस को 98 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली थी। ठीक है, और मोमिन जो है इनको 5 सीटें मिली थी और निर्दलीय जो है उनको 12 सीटें मिली थी। ठीक है, सबसे आगे हमारा रहा था कांग्रेस। तीव्रता व विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था, तो कौन आगे था?
तो बिहार जो है सबसे आगे था भारत छोड़ो आंदोलन में, हमारा बिहार याद रखेंगे आप। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। ठीक है, इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी आर्चर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? जी आर्चर ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो वो कौन थे जिन्होंने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी हैं, उन्होंने पुलिस थाने को जला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे। कौन मारे गए थे? तो श्याम बिहारी लाल जो है, गया में कुर्था थाना है, वहां पर झंडा लहराने की कोशिश उन्होंने की थी और उसमें क्या हुआ था? वो जो है ना मारे गए थे। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ किया गया था? तो ये जो है ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ये आरंभ किया गया था। ठीक है, आप याद रखेंगे 9 अगस्त 1946। ठीक है, सारण कब अपराधी जिला घोषित हो गया था? तो 1942 में सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो भूपेंद्र नारायण मंडल जो है मधेपुरा के थे, और हमारे बिहार के मधेपुरा जिले में जो है भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी भी है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो छापामार संघर्ष का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो शांति देवी की अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहा के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे। ठीक है, तो ये सारण जिला का बात है फ्रेंड्स। ठीक है, सारण जिला के लोगों को प्रोत्साहित किया गया था, और किसने प्रोत्साहित किया था? जगत लाल चौधरी ने कहा था। ठीक है, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल में भाग लेने के लिए गए थे? सॉरी, हजारीबाग जेल से भाग निकले थे, सॉरी, हजारीबाग जेल से वो लोग भाग निकले थे। तो कौन कौन से थे लोग जयप्रकाश नारायण के साथ? तो उनमें थे फ्रेंड्स योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र और गुलाली सोनार। ये जो है ना टोटल कितने हैं? 5 लोग हैं, और छठे हो गए जयप्रकाश नारायण, और वो लोग जो है ना हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को भागे थे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो ये जो है ना सरस्वती देवी थे, जिनको छुड़ा लिया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये जो है ना पटना क्षेत्र की थी। देखिए बीपीएससी ने पूछा है, 48 में भी पूछा है, 52 में भी पूछा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा गया जाता था? तो ये जो है ना हमारा संघर्ष भी है, अंतिम संघर्ष भी है, और आजादी, इन तीनों को बांटा जाता था फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखेंगे आप। किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने यह निर्णय किया था कि 1942 में जो आंदोलन होगा उसके लिए हम कार्यक्रम बनाते हैं। ठीक है, बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित कर कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो ये जो है ना 9 अगस्त 1942। ठीक है, श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी कौन थी फ्रेंड्स? तो श्रीमती सुंदरी देवी जो है श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी। बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता है था? तो ये जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन, आप इसको याद रखिएगा, बिहार की बात है और पुलिस हमारा भाई है। ये जो नारा है आपको कब सुनने को मिला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो दीप नारायण सिंह को जो है ना बैठौली आश्रम में गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? तो उमाकांत प्रसाद जो है सारण जिले के ये मूल निवासी थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये जो है पटना के मूल निवासी थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसे पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये जो है ना DL नंद क्योलियार है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर यह पत्र कहाँ का था? बंद कर दिया था। तो यह पत्र जो है कहाँ का था? तो ये पटना का था। किस आंदोलन में पटना के सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़कें साफ करवाते? तो ये जो है ना फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के थे? तो ये सोनपुर के थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दिया गया था? तो ये जो है ना फ्रेंड्स सिंहवाड़ा में कर दिया गया था। सिंहवाड़ा कहाँ है? दरभंगा जिले में है। ठीक है। श्री उमाकांत चौधरी और श्री जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थी दोनों? कहाँ से सक्रिय थे दोनों? तो ये दरभंगा जिले से सक्रिय थे फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 अगस्त 1942 को कहाँ अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला था? तो ये जो है ना समस्तीपुर में हुआ था। ठीक है। थोड़ा सा ये बिल्कुल मिसप्रिंट है, तो मैंने आप जो पढ़ दिया तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आप अगर चाहते हैं तो एक बार मैं दोबारा से इसको पढ़ देती हूँ, ताकि आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सब्सक्राइबर को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। हमारा जो ये प्रश्न है मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। 15 अगस्त 1942 को कहाँ अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला था? तो समस्तीपुर में मार डाला था। 13 अगस्त 1942 को धरहरा ये पूर्णिया में है, में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे? तो ये जो है ना 42 लोग थे, कुल 42 लोग जो कि पुलिस के गोली से मारे गए थे। पूर्णिया जिले में भारत रक्षा अधिनियम की धारा 120 हाँ 129(1), आई थिंक ये 129(1) है। एक सेकंड फ्रेंड मैं देख के बता दूं आपको, श्योर नहीं हूं मैं। हाँ ये 129 है। 129(1) क के अंतर्गत गिरफ्तार हुए थे। तो कौन गिरफ्तार हुए थे फ्रेंड्स? तो ये जो है ना कुंदन लाल, अनाथकांत वसु और डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू, ये तीनों गिरफ्तार हुए थे। 72वां नंबर प्रश्न है हमारा। देखिए 72वां नंबर प्रश्न में पहुंच गए हम। यहाँ तक आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है। 72वां नंबर क्वेश्चन है और हम पढ़ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था? ये जो है ना सर्च लाइट के ये प्रकाशक है, आप याद रखेंगे। और सर्च लाइट के बारे में मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है। नवशक्ति के संपादक थे। तो नवशक्ति के जो संपादक है पंडित देवव्रत शास्त्री हैं। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुई थी? तो ये जो चिट्ठी लिखा था ना, ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ये महामाया प्रसाद जो है सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उस समय। निम्न में से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आर्चर को सामने से ही जबरदस्त डांट लगाई थी? तो ये जो है ना श्री कृष्ण है, उन्होंने डांट लगाई थी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई, जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये जो है ना तारापुर की जनता पर, तारापुर कहाँ है? मुंगेर जिले में है। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे? तो ये जो देखिए 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया था। तो ये जो है ना खुसरूपुर, ठीक है, तारापुर और सूरजगढ़ तीनों जगह पे रक्षा दल का गठन किया गया था। अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? तो ये जो है ना तारापुर में थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये राम मनोहर लोहिया को बनाया गया था। ठीक है। मार्च अप्रैल 1943, ठीक है, मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निदेशक किसे बनाया गया? ठीक है। तो नित्यानंद सिंह को बनाया गया था। आजाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई थी? तो आजाद दस्ता की पहली सभा समेली पूर्णिया में हुई थी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिले में सक्रिय थे। तो कौन सक्रिय थे फ्रेंड्स? तो लक्ष्मण नारायण, सुधांशु, वसुदेव सिंह और राजेश्वर सिंह, तीनों बहुत सक्रिय थे पूर्णिया जिले में। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? तो ये जो है ना फ्रेंड्स भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था।
पूर्णिया जिले के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया और जिसके दंड स्वरूप सरकार ने उनका स्थानांतरण कर दिया, जिसके बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। तो ये जो है ना, डॉक्टर कुमुद रंजन बैनर्जी थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया। ठीक है। तो ये जो है कब सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। किसके द्वारा गठन किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा गठन किया गया था। ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है सुबह का वीडियो यहीं खत्म होता है। और अभी ये हमारा पार्ट 11 है, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट का वीडियो शाम के 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा और ये बिल्कुल टाइम टू टाइम अपलोड होगा। एक दिन हमारा कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम अपलोड नहीं कर पाए थे, बट ये अभी से बिल्कुल टाइम टू टाइम चलेगा। एंड ये हमारा आज का डे 6 है। और आपको बता दें कि ये पार्ट 11 होगा हमारा बिहार एक परिचय का। जाते जाते फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो जरूर से जरूर दबाइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।